नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है चंद्रयान 3 पर कि चंद्रयान 3 में कितने पार्ट्स लगे होते हैं, यानी कितनी मशीनरी का उपयोग किया जाता है और हर मशीनरी का अपनी अपनी जगह क्या यूज है। इसके अतिरिक्त हम बात करने वाले हैं कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की सतह से लेकर चंद्रमा की सतह तक किस तरह पहुँचता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और हमारे देश को इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है। Subsequently, the communications was lost. Wake up to reality. हमारे देश की जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी मून मिशंस की, यानी चंद्रमा की खोज की, वो चंद्रयान 1 के द्वारा हुई थी। यानी 22 अक्टूबर सन 2008 को हमारे देश द्वारा चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था, जिसने पूरे देश को नहीं विश्व को ये सिद्ध करके दिखाया कि चंद्रमा पर भी पानी है। हमारे देश के अतिरिक्त कई देशों जैसे अमेरिका, चाइना, इजराइल, जापान, यूरोप, रसिया, अन्य और देशों ने भी कोशिश की कि चंद्रमा पर पानी की खोज की जाए, लेकिन भारत ने सबसे पहले ये सिद्ध किया। अब इन सभी देशों की जो नज़र है वो है हमारे देश के चंद्रयान 3 पर कि यह किस तरह सफलता पाता है और हमारे देश का नाम रोशन करता है। India is on its way back to the moon. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan-3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. बात करते हैं मून मिशंस। मून मिशंस लगभग 4-5 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब होता है चंद्रमा की खोज करने वाले मिशंस को मून मिशन कहा जाता है। सबसे पहला और सिंपल मिशन होता है फ्लाई बाई मिशन। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह के नज़दीक से होकर गुजरता है और उसमें अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर लेता है और वह सीधा निकल जाता है, वापस लौटता नहीं है। जनवरी सन 1959 में जो पहला मून मिशन किया था सोवियत यूनियन ने, और उस मिशन में उन्होंने लूना 1 को लॉन्च किया और सफलता प्राप्त की। सोवियत यूनियन ने लूना 3 के तहत चंद्रमा की सबसे पहली पिक्चर भी ली थी, जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। दूसरा होता है ऑर्बिटर मिशन। इसमें स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चारों ओर घूमता है, इसे हम लूनर ऑर्बिट कहते हैं, और चंद्रमा के चारों तरफ घूमता रहता है और अपनी रीडिंग लेता रहता है। सन 1966 में लूनर 10 के द्वारा सोवियत यूनियन ने फिर से इस मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया। तीसरा होता है इम्पैक्ट मिशन। इस मिशन में मेन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह के चारों ओर घूमता है, लेकिन इसका एक हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से निकलकर चंद्रमा की सतह पर टकराता है और इसी बीच अपनी रिसर्च को पूर्ण करता है। चंद्रयान 1 भी हमारा इम्पैक्ट मिशन का एक हिस्सा था, जिसमें जो मेन स्पेसक्राफ्ट से हिस्सा निकल के चंद्रमा की सतह पर गिरता है उसे हम बोलते हैं मून प्रोब इम्पैक्ट। प्रोब में एक चेस लगा हुआ था, जिसकी फुल फॉर्म है चंद्राज एल्टीट्यूशनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर। चेस हर 4 सेकंड में एक रीडिंग लेता है और इसी तरह पृथ्वी की सतह से टकराने के पश्चात तक अपनी रीडिंग को पूरा करता है। चंद्रयान 1 में नासा का एक ऑर्बिटर भी लगा हुआ था, जिसे हम मून मीटरोलॉजी मैपर या M3 के नाम से भी जानते हैं। इसका जो काम था, जब हमारा स्पेसक्राफ्ट से जो हिस्सा टूट के ज़मीन पर चंद्रमा की सतह पर गिरता है तो वहाँ कुछ मिट्टी हवा में उड़ती है, और उस मिट्टी की जब खोज में उसने बताया कि हाँ उसमें पानी है, यही M3 का कार्य था। और चौथा है हमारा लैंडर मिशन। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। जो हिस्सा सॉफ्ट लैंडिंग करता है उसे हम बोलते हैं लैंडर। फिर से 1966 में सोवियत यूनियन ने इस मिशन को सबसे पहले सफलतापूर्वक किया था और इस मिशन में उन्होंने लूना 9 का उपयोग किया था। चंद्रयान 3 भी हमारा इम्पैक्ट मिशन का एक हिस्सा है, जिसे LVM-3 द्वारा श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है। अब इस पृथ्वी से चंद्रमा की सतह पर पहुंचने को हम बोलते हैं अर्थ टू मून। अब जिस तरह आप चित्र 1 में देख रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले पृथ्वी के चारों तरफ कई कक्षाओं में घूमता है, उसके पश्चात चंद्रमा की कक्षाओं में घूमता है। फिर चित्र नंबर 3 में आपने देखा है कि किस तरह स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। इसे हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं बस। इसके बाद चंद्रयान 3 में 3 प्रोजेक्ट होते हैं, मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और रोवर। मॉड्यूल में एक पेलोड होता है, विक्रम लैंडर में 4 पेलोड और रोवर में
2 पेलोड होते हैं। अब इन पेलोड का क्या कार्य होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और जानने वाली बातें हैं। तो वीडियो को देखते हैं पूरा और देखते रहिए और हम बताते हैं आगे आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल की, जिसमें एक पेलोड होता है जिसका नाम होता है सेप। सेप का कार्य होता है ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स को हम पृथ्वी से देख नहीं सकते हैं उनकी वहाँ पर खोज करना। जो प्लैनेट्स जहाँ पर एलियंस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, या जहाँ पर जीवन संभव है। दूसरा होता है उसमें विक्रम लैंडर, जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड होते हैं। पहला पेलोड होता है ILSA। जिस प्रकार पृथ्वी पर भूकंप आते हैं उसी तरह ये चांद की सतह पर भूकंप की तीव्रता या भूकंप होने ना होने की जांच करता है। दूसरा जो पेलोड होता है वो होता है रंभा, RAMBHA। इसका जो कार्य होता है वो होता है चांद की सतह पर आने वाली सूर्य की किरणों को, प्लाज्मा को, घनत्व को, उसकी मात्रा को या बदलाव की जांच करता है। इसके अलावा हमारे पास इसका कोई और डाटा नहीं है। और इसका तीसरा जो पेलोड होता है वो होता है चेस्ट, CHASTE। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है चांद की सतह पर थोड़ा सा गड्ढा करता है और उसके आसपास की सतह को गर्म करके उसकी हीटिंग का अध्ययन करता है। चौथा जो इसका पेलोड होता है LRA। ये LRA नासा का एक उपकरण है जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की बिल्कुल सटीक दूरी का पता लगाता है, जिससे आगे होने वाले मिशंस में सहायता मिल सके। और तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो होता है प्रज्ञान रोवर, जिसका नाम फिर से चंद्रयान 2 की तरह ही प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के केवल 500 मीटर के क्षेत्र में ही घूम सकता है। वहाँ से जो सूचना लेगा वो विक्रम लैंडर को देगा और विक्रम लैंडर हमारे इसरो को सूचना देता है और उसके बाद आप सभी को पता चली जाता है। 2 पेलोड होते हैं। पहला पेलोड होता है APXS। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी रेडियो एक्टिव छड़ की तरह है, जो वहाँ पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन की खोज करके बताएगा। इसका जो दूसरा प्रोजेक्ट होता है, दूसरा पेलोड जो होता है LIBS, यह चांद की सतह पर मिट्टी का पूर्णतः अध्ययन करता है और वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनका बताएगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या जितने भी तत्व हैं उनकी पूर्णतः जानकारी देगा कि यहाँ पर कम मात्रा में या अधिक मात्रा में। अब हम बात करने दें कि इस चंद्रयान 3 के द्वारा किस किस चीज़ों की खोज कर ली गई है अब तक। चंद्रयान 3 ने अपने साउथ पोल पर सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्व हैं वो हैं ऑक्सीजन और सल्फर। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे तत्व जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, इन तत्वों का भी पता लगा लिया है। और इसके अलावा हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है वो है हाइड्रोजन, अभी तक जिसका शायद पता नहीं लगा पाए, लेकिन बहुत जल्दी हम खोज कर लेंगे। अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जो बात हम बात करने वाले हैं फायदा की, बेनिफिट्स की। हमारे देश को, अन्य देश को और खास करके पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। दूसरे देशों को इससे नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पाकिस्तान को इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे देश की इकोनॉमी बहुत तेज़ से ग्रो होगी और पाकिस्तान को क्या है वो तो कभी जा नहीं पाएगा, तो वो सिर्फ इसी उम्मीद में है कि भारत हमारी सहायता कर दे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन बने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी। The communications was lost